G20। तो आज हम G20 के बारे में जानेंगे कि आखिर G20 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है, इन G20 में कौन कौन देश शामिल हैं, अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी है, वर्तमान समय में इसकी बैठक कहाँ हो रही है और इन बैठकों में कौन कौन देश के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर G20 क्या है। तो सबसे पहले हम इसका थीम जानेंगे। अभी G20 जो है वह भारत में ये G20 का सम्मेलन हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G20 का जो मुख्य थीम जो है सो क्या है। तो G20 का मुख्य थीम जो है वह वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी जो है वह हमारी परिवार है। यह G20 का मुख्य थीम है और इस थीम के 3 भाग हैं। पहला जो है एक पृथ्वी, दूसरा है एक परिवार और तीसरा जो है एक भविष्य। यानी जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है उसी तरह इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन देशों का जो निवासी जो है वे हमारे परिवार हैं और जब वे हमारे परिवार हैं तो उनका भविष्य जो है, सबका भविष्य एक है। सारे जो है वह शांति सौहार्द की स्थापना कर सकें, सारे जो हैं उनमें व्यापार नई व्यापार वहाँ चल सकें, वहाँ आर्थिक सहयोग हो सके, वहाँ ऊर्जा के नए तकनीक विकसित कर हो सकें, वहाँ प्रौद्योगिकी की स्थापना हो सके, वहाँ कृषि में नए उपाय किए जा सकें। इस तरह की बातें जो है जिससे एक नई भविष्य हो सकती है। तो आगे चलते हैं जिसमें हमने लिखा है कि आखिर G20 का नाम क्या है। तो G20 का अंग्रेजी जो नाम जो है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ 20, जिसका हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच, जिसका हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच इसका नाम है। तो हम जानते हैं कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई। इसकी स्थापना जो है 1999 में इसकी एक सोच क्यों आई, क्योंकि उस समय जो हमारे एशियाई जो देश जो थे वह आर्थिक मंदी के संकट से गुजर रहे थे और उस आर्थिक मंदी के संकट से निजात पाने के लिए हमारे जो देश जो थे वे उनमें एक नई सोच आई कि हम कुछ देशों के साथ बैठकर इस पर एक नई पहल करें कि हम उन आर्थिक मंदी के संकट से हम निकल सकें। और उस समय यह एक विचार आया, लेकिन फिर हमारा देश 2007 पूरा जो एशियाई जो देश जो था 2007 के करीब में आर्थिक मंदी के संकट में चला गया और उस समय जो देश जो थे उन देशों के वित्त मंत्री और उन देशों के बैंकों के जो गवर्नर थे उनकी बैठक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई और वहाँ पर G20 की पहली बैठक हुई और उसमें जो एशियाई जो देश जो थे जो आर्थिक मंदी के संकट से गुजर रहे थे उस आर्थिक मंदी के संकट से निजात पाने के लिए उन गवर्नरों की और उन वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई और उसमें समाधान आया और वहीं से एक नया नाम आया। उन देशों का जो समूह बना उनका एक नया नाम आया जिस नाम को हम लोग G20 के नाम से हम लोग जानते हैं। G20 के नाम से हम लोग जानते हैं और इस G20 का उद्देश्य है जिसमें यह है कि हमारे जो भी देश जो हैं वे व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्नति करें, वहाँ की जलवायु जो है वह उसके अनुकूल रहे, वहाँ जो है सतत विकास हो, लोगों की स्वास्थ्य अच्छी हो, कृषि के नए विकल्प हो, ऊर्जा के नए विकल्पों की खोज की जाए, पर्यावरण जो भी वैश्विक जो पर्यावरण है जो उन पर्यावरण में नए सोच स्थापित की जाए, जलवायु के बारे में और इसके बारे में वे जो देश हैं उन देशों में शांति सौहार्द की स्थापना की जा सके। तो ये इसका उद्देश्य है और हमने यह बताया था कि जो हमारे ये देश जो हैं इन देशों में
हमारे 20 देशों का यह समूह है। और ये देश कौन कौन है इसके बारे में हम बता रहे हैं। हमारा जो पहला जो देश जो है जिसका नाम है, पहला जो देश जो है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा जो है ब्राजील। चौथा है कनाडा। पांचवा चीन। छठा फ्रांस। सातवां जर्मनी। आठवां भारत। नौवां इंडोनेशिया। 10वां इटली। 11वां जापान। 12वां मैक्सिको। 13वां रूस। 14वां सऊदी अरब। 15वां दक्षिणी अफ्रीका। 16वां तुर्की। 'यूनाइटेड नेशन'। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये जो है वे हमारे देश हैं। और ये देश जो हैं जिन लोग का एक समन्वित जो समूह जो है जिसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इसका नाम जो दिया गया, इसका नाम दिया गया G20। तो G20 के नाम से ये पूरे देश जो है इनका एक समूह है और इनका एक मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है शांति सौहार्द स्थापना करना, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ऊर्जा के नए विकल्प का तलाश करना, जो विश्व ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है उस पर नए सोच तकनीक स्थापना करना, कृषि में नए तकनीक लाना जिससे हमारी उपज बढ़े। तो इस तरह की जो उद्देश्य जो है इन देशों के साथ है। अभी तक इसकी बैठकें जो है, अभी तक 17 बैठक हुई है, 17 बैठकें हुई है और 17वां बैठक जो है इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। ये 17वां बैठक हुआ इंडोनेशिया के बाली में। और जो 18वां जो बैठक जो है यह जो है भारत में हो रहा है। और भारत में कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली में। और इसके बाद जो है अगली बैठक जो है 19वीं बैठक जो है ब्राजील में होगी। और कब होगी? 2024 में यह बैठक होगी, ब्राजील में होगी। तो ये बैठक जो है वह ब्राजील में होगी। और हम जानते हैं कि आखिर जब भारत में ये बैठक जब हुई थी तो हुई है, तो कब हुई है? तो भारत में ये बैठक जो है वह 9 से 10 सितंबर के बीच में यह बैठक जो है भारत में हुई है। और भारत में ये बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। और नई दिल्ली में वह जगह कौन सा है जहाँ पर ये बैठक हुई है? जिसका नाम है भारत मंडपम। का नाम है भारत मंडपम। वह जगह है जहाँ पर ये बैठक हो रही है। और यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जो G20 है इसकी अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? तो यह भारत में हो रही है। और भारत के जो प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बैठक की अध्यक्षता की जा रही है। और भारत के जो राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और भारत के जो वित्त मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण,
और विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, और ये सारे जो हमारे वित्त मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये सारे लोग आगे बढ़कर इन कार्यक्रम की सफलता में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अभी बैठक जो है 9 से 10 सितंबर तक चल रही है, और हमारे जो एशियाई देशों के जो प्रतिनिधि जो हैं वे भारत में आए हुए हैं। हमारे ब्राजील के प्रतिनिधि आए हैं, चीन के प्रतिनिधि आए हैं, जापान के प्रतिनिधि आए हैं, इंडोनेशिया के आए हुए हैं, ब्राजील के आए हुए हैं, ब्रिटेन के आए हुए हैं, अमेरिका के आए हुए हैं, और हमारे रूस के प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो ये हमारे प्रतिनिधि हमारे भारत में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दे रहे हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन किया गया है। और सबसे बड़ी इस G20 का मुख्य जो सफलता का जो बात जो थी, जिसमें जो भारत के वर्तमान जो पूरे भारत जो है वह विश्व में जो अभी वर्तमान समय में जो संकट का जो दौर चल रहा है, जिसमें यूक्रेन और रूस की जो युद्ध की जो बात चल रही है, जिसमें इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर पहल की गई और सारे लोगों ने इस पहल पर अपनी सहमति दी कि जो यूक्रेन और भारत जो रूस के बीच जो लड़ाई जो चल रही है उसे रोका जाए, और सबकी सहमति इस पर बन चुकी है। इसके साथ साथ जो ऊर्जा के जो नए विकल्प जो है इसके तलाश किए जा रहे हैं, जो महिलाओं की जो भागीदारी है इस पर कार्य किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण से संबंधित जो भी बात पहल जो है जिस पर चर्चा की गई है, इसके साथ साथ शांति सौहार्द स्थापना की बात के बिंदु भी इस पर रखे गए हैं। तो ये हमारे जो है G20 है, और G20 की बैठक भारत में हुई।